स्पोर्ट्स के ताल्लुक से तो एक बात मैं बोलूँगा कि आज का जो दौर है, आज जो हालात है, इसके अंदर आदमी मेंटली फिजिकली दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटली फिजिकली दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, ये तो है। आज कमजोरी के यहाँ पे चलन बर्दाश्त नहीं लोग कर पाते। और मेरे वालिद साहब हमेशा बोला करते थे और हम भी हमेशा उनसे सुना करते थे कि एक कमजोर आदमी हर रिश्ता कमजोर कर देता है। कभी आदमी कमजोर है तो वो बेटा भी कमजोर है, शौहर भी कमजोर है, भाई भी कमजोर है। तो इसलिए आदमी ने पहली बात तो अपने आप से मोहब्बत करना चाहिए, अपन खुद स्ट्रांग होना चाहिए। आप स्ट्रांग रहेंगे, आप मेंटली फिजिकली आप उसको अच्छा डेवलप करेंगे। स्पोर्ट्स की बात जो है कि स्पोर्ट्स के अंदर हर किसी ने खेलना चाहिए और टीम गेम खेलना चाहिए। मैं तो ये भी बोलूँगा इंडिविजुअल या एथलेटिक या रनिंग ये तो ठीक है अपनी जगह है कॉम्पिटिशन के तौर पे, मगर एक टीम गेम खेलना चाहिए जिसके अंदर आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। और एक 20 मिनट का गेम हो, वो बास्केटबॉल हो या तुम्हारा कबड्डी हो या हैंडबॉल हो या क्रिकेट का एक मैच हो, वो मैच के अंदर आदमी एक मैच के अंदर जीत की वो खुशी भी देखता है, हारने का गम भी देखता है। मैच इक्वल हुए तो उसका टेम्परामेंट भी उसको आता है कि मैच इक्वल पे चलता है, उसको जीता किस तरह गए, या हारा हुआ मैच है तो उसको किस तरह जीता जाए। तो ये प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर तुम्हारे काम में आता है। और ये आज जो मैं यहाँ पे हूँ और ये मेरे सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से। जिंदगी के अंदर मैंने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखा है, मगर ये खेलने के जो मेरा टेम्परामेंट था वही मेरे काम आया। बहुत खुशियाँ भी मैंने देखा है तो वो बर्दाश्त भी किया, बहुत गम भी आए, वो भी मैंने उसको स्टेबिलिटी से लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते आया हूँ। हार हुई तो उसका गम मना के घर भी नहीं बैठा हूँ, दुख हुआ तो उसके वास्ते मैं डिप्रेशन में भी नहीं आया हूँ। ये सिर्फ स्पोर्ट्स से आता है। और नौजवानों को खेलना इसीलिए कंपलसरी किया है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, हमारे स्कूल के जिम्मेदारान भी बैठे, उसके अंदर हर बच्चे को खेलना ज़रूरी है। कॉलेज के अंदर जो बच्चा एडमिशन लिया है वो बिना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे उसको तुम पास नहीं कर सकते। अभी हमारे पॉलिसी हमारे आ गई है और हमको हर बच्चे का एग्ज़ाम लेने पड़ता है, उसका फिटनेस टेस्ट भी लिया जाता है, कौन से गेम में वो पार्टिसिपेट किया है, नहीं किसी बड़े लेवल पे तो कम से कम इंटर क्लास में उसको खेलना है। इसीलिए बनाया गया है कि बच्चे मेंटली स्ट्रांग हो और वो मसरूफ रहे। पहले एक टाइम थे जब मैं स्कूल में था, मैं भी मालेगांव स्कूल से पढ़ा हूँ, उस वक्त तो ऐसा था कि बच्चे सुबह में भी खेलते थे, शाम में भी आके खेला करते थे। और सबसे ज़्यादा मुझे किसी ने मदद मिली होंगी स्पोर्ट्स के अंदर तो मालेगांव स्कूल के इकबाल नूर मोहम्मद सर थे, जो उस वक्त टीम बना के खिलाते थे। वो बास्केटबॉल का हो कि क्रिकेट का हो, कि पहली बार हैंडबॉल का जो मैच भी खेले थे वो मालेगांव स्कूल ने खेले थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम में मैं भी था। तो ये ऐसे टीचर थे। और कॉलेज में आके चैंपियन नहीं बनते, जो स्कूल से खेल रहे वो आके आगे चैंपियन बनते हैं। कॉलेज में तो रोज मैचेस रहते हैं हमारे पास, रोज आज कौन सा मैच खत्म हुआ हमको कल याद भी नहीं रहता कौन खेला क्या खेला। 2 दिन के बाद में दूसरा बड़ा टूर्नामेंट रहता है, हम वो देखने रहते हैं। और ये 18-19 साल के बाद में डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जो डेवलपमेंट होता है, जो नेचुरल रहता है, वो स्कूल की एज जो रहती है 10-12 साल 15 साल 18 साल तक का, ये एज के अंदर होता है। कॉलेज में आने के बाद वो पार्टिसिपेशन करता है, वो कैरियर बना सकता है स्पोर्ट्स के अंदर। और जिस वक्त हम खेलते थे या मेरे से आगे जो थे, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड था मालेगांव के अंदर, काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, क्रिकेट के हो, बास्केटबॉल के हो, कुश्ती के अच्छे पहलवान थे उस वक्त, मगर प्रोफेशनल नहीं था। इंटर कॉलेज खेलो या ओपन डिस्ट्रिक्ट खेल के जो जोनल खेल के हम वापस आ जाते थे। तो ये होने की वजह से जब प्रोफेशनल नहीं था, मगर अभी हर गेम में प्रोफेशनल है। जो क्रिकेट खेल रहा है वो उसके अंदर कैरियर बना सकता है, जो बास्केटबॉल खेल रहा है उसके अंदर वो कैरियर बना सकता है, कबड्डी के अंदर कंटिन्यू लीग साल भर चल रही है और सब अल्हम्दुलिल्लाह पैसा कमा रहे हैं। क्रिकेट के अंदर IPL खेला है वही पैसे वाला है, ऐसा नहीं। जो डिस्ट्रिक्ट के लीग्स में खेल रहे हैं उनको भी पैसा मिल रहा है। एक मैच के 20-20 हज़ार रुपये हमारे नासिक के बच्चे खेल रहे हैं। इंटर कॉलेज को टूर्नामेंट, हमारा इंटर जोन टूर्नामेंट, हमको उनके लीग के टाइम टेबल के हिसाब से रखना पड़ता है कि बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे खेलने, इतना वो पैसा कमा रहे। हमारे शहर का मसला यह है कि प्रोफेशनल नहीं है कोई भी गेम। आज एसोसिएशन भी है, ये कोई एसोसिएशन गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं है, वो क्रिकेट की हो कि हमारी कबड्डी की हो कि कुश्ती की हो,
कुश्ती फेडरेशन के अभी काफ़ी हमारे एक्टिव है, काफ़ी कुश्ती के टूर्नामेंट हो रहे, बाहर के कोच भी आ रहे हैं, कुश्ती लड़ भी रहे हैं, मगर वक्ती तौर से खुशी मिलने वाली यही टूर्नामेंट होता है। ये आज खेले, इनाम मिला, आ गया, और यूट्यूब पे इंटरव्यू आ गया, पेपर में फोटो आ गया, ये सोच के मत खेलो। वो क्रिकेट हो गया, कोई भी गेम हो। बचपने में हमको सिखाया गया था लो इज अ क्राइम, छोटी सोच जुर्म है, सोच तो बड़ी होना चाहिए। खेल रहे हैं तो उसके अंदर बड़ा ही खेलने का, कैरियर बनाने का तो मैं बड़ा ही खेलूंगा, मगर ये स्पोर्ट जो है ये फुल टाइम काम है। जो स्पोर्ट्स के अंदर कैरियर बनाना चाहता है या जिसका नेचुरल गेम अच्छा है, उसके ऊपर आप ध्यान दो। ये फुल टाइम है। जिस तरह से नीट की क्लास चलती है हमारे पास में, सुबह से बच्चे आके शाम तक, तो स्पोर्ट्स के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। बच्चा सुबह में ग्राउंड पे आना चाहिए, उसका फिटनेस होना चाहिए, दोपहर के अंदर योगा होना चाहिए, शाम में उसका स्किल डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, बाद में उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। और जब तक ये ऐसा नहीं होगा, जब तक तुम चैंपियन नहीं बन सकते, प्रोफेशनल नहीं बन सकते। हमारे साथ के जितने भी लड़के थे जो बाद में प्रोफेशनल में भी आए, अभी भी हम जो लड़कों को देखते हैं, सही मानों में उनको स्पोर्ट्स के अलावा कोई चीज नहीं मालूम। स्पोर्ट्स के अलावा कोई चीज नहीं मालूम है। वो बात भी करते थे स्पोर्ट्स की, सुबह में भी तुमको ग्राउंड पे दिखेंगे, दोपहर में भी दिखेंगे, शाम में भी दिखेंगे, स्कीपिंग करते दिखेंगे, योगा करते दिखेंगे, स्किल डेवलप करते दिखेंगे। जब कहीं जाके वो प्लेयर बने, वो फिर कोई भी हो, वो सिराज हो कि विराट कोहली हो कि नए नए जितने लड़के खेले, ये सब लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। फुटबॉल में भी वही है, कुश्ती लीग के अंदर भी आप लोग जितने खेल रहे हैं, ज्यादातर बच्चे गरीब गांव के, छोटे गांव के और किसानों के बच्चे जो खेतों में काम करके आए। जब तक तुम ये छोड़ के फुल टाइम नहीं लगेंगे, तुम कामयाबी नहीं होगी। कामयाबी सिर्फ हार्ड वर्क और ईमानदारी में है। अपने वास्ते पहले तुम ईमानदार हो, ईमानदारी से खेलो, जब तुम्हारा कैरियर बने। मैं मेरी बात बोलूंगा, मैं आज जो भी हूँ स्पोर्ट्स की वजह से हूँ। सीनियर कॉलेज के अंदर जब मैं इंटरव्यू के लिए आया था, जब MPA लगता था, उसके लिए 12-15 लोग इंटरव्यू के लिए थे, 12-15 लोग उसके अंदर थे और सब बड़ी फैमिली के थे। मैं अकेला मुस्लिम था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकेले का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मैं अकेला यूनिवर्सिटी था। मुझे मालूम था सीनियर कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी प्लेयर लगता था, और उस वक्त तो मैं अकेला यूनिवर्सिटी प्लेयर था जो MPA भी था, कामयाब हुआ उसके अंदर। तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी तालीम वेस्ट नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं। और कैरियर मेरा स्पोर्ट्स की वजह से बना, यही मेरा शौक था और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह यही शौक है। कोई दिन मेरा ऐसा नहीं जाता जब मैं ग्राउंड पे नहीं जाता हूँ या जिम में नहीं जाता हूँ। और शहर के अंदर उसके पास से जितने भी बच्चों ने खेला है, जितने भी बच्चे आगे गए, वो किसी भी गेम में हो, अल्हम्दुलिल्लाह सबको मैं लेके गया हूँ, मेरे निगरानी में लेके गया हूँ, और बहुत बच्चों ने मेहनत किया। खासतौर से मैं फ़हीम की बात करूँगा, फ़हीम बॉक्सर की। ये सुबह में स्विमिंग भी करता था, दोपहर में पंचिंग भी करता था, शाम में बास्केटबॉल भी खेलता था, रनिंग भी करता था, जब जाके ऑल इंडिया खेला। सैयद इमरान ने बास्केटबॉल के अंदर 3 बार यूनिवर्सिटी खेला। ये दिन भर प्रैक्टिस करते थे। हमारा मैच दोपहर में आ सकता, इसलिए दोपहर में भी खेलते थे। कौसैन कादरी, आमिर कारपोरेटर है, ये कौसैन है तो मालेगांव के महाराष्ट्र में हीरो थे, और ये खेले ये ने। इसके बाद में दूसरा सिलेक्शन किसका हुआ, लोग उनकी बात करते हैं। वो कौसैन कादरी हो कि शोएब हो कि हमारे अजहर हो, ये तो बड़े प्लेयर थे, बहुत मेहनत करे, और इनको खेलना और इनको खिलाना हमको भी अच्छा लगता था। उस वक्त बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी उबैद था, जो ऑल इंडिया खेला वो उसके अंदर। और खास तौर से मैं अभी वो मुसद्दिक आया नहीं है, जो वॉलीबॉल का प्लेयर था, हमारा सिटी कॉलेज का स्टूडेंट है, शायद पूना में कहीं अभी वो कर रहे हैं। मालेगांव में उस फील्ड में इतना उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं आया। 4-5 बार वो यूनिवर्सिटी खेला, ऑल इंडिया खेला, पूना यूनिवर्सिटी का कैप्टन रहा। तो ये लोग खेले और बाकी क्यों नहीं खेले, उसकी वजह है कि ये जैसी मेहनत करते थे ऐसी मेहनत कोई नहीं करता। ये दिन में, शाम में, रात में फिटनेस, स्किपिंग, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा, हर चीज़ करते थे, जब कहीं जाके ये प्लेयर बने। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका नाम हमेशा लिया जाता है जब भी स्पोर्ट्स की बात चलती है। पूना यूनिवर्सिटी की बात हो कि हमारे नासिक की बात हो, ये सब बड़े प्लेयर हमारे रहे। तो हमारे शहर के अंदर नेचुरल स्पोर्ट्स है, नेचुरल स्पोर्ट्स है, मगर उसके लिए फुल टाइम लगना पड़ता। ये बॉक्स क्रिकेट खेल रहे हैं और रात में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब से तुम पार्टिसिपेशन कर सकते, पार्टिसिपेट हो सकते, चैंपियन नहीं बन सकते, कैरियर नहीं बना सकते। उसके लिए तुमको फुल टाइम मेहनत करना पड़ेगा।
और जब तुम स्पोर्ट्स में लगे रहेंगे, अपने आप पे मेहनत करेंगे, बाकी सारी खुराफात से तुम दूर रहेंगे। ये सब चीज ना तुम्हारा मोबाइल पे ध्यान रहेंगे, ना और कोई दूसरी जो अद्वियात आई है उसमें किसी का ध्यान रहेगा। ये सब बच्चे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट है, सब एक्टिव है, सब आज भी ग्राउंड पे रहते, नए ग्राउंड तो वॉकिंग करते, नए हैं तो जिम जाते, तो ये सब चीज लगी है उनके साथ में। मैं जब स्कूल में था या कॉलेज में था या जब तक नौकरी भी नहीं लगा था, मैं क्रिकेट भी खेलता था, बास्केटबॉल भी खेलता था, रात में कबड्डी भी खेलता था। कबड्डी तो बंद हो गई थी, बाद में मैं ही चालू करा कबड्डी। हमारे साथ के फैयाज सर ये सब हमारे है साथ में खेलने वाले, और उसके बाद भी मेरे पास टाइम रहता था, मैं करमुल्ला में कुश्ती भी लड़ता था। तो ये तो ठीक है, शौक था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे उसी में नवाजा, मैं उसी में कामयाब बना। पीएचडी की जो बात है, मैं एजुकेशन फैमिली से तो बिलोंग करता हूँ। हमारे घर पे कभी कोई बात एजुकेशन के अलावा कभी कोई दूसरी बात नहीं होती थी। वालिद साहब के साथ में जब बैठे सिर्फ तालीम की बात होती थी। कभी उन्होंने मुझसे ना सियासी बात की, ना कारोबार की बात की, ना और कोई दूसरी बात करे। हमारे घर में बात होती थी तो तालीम की बात होती थी, अदब की बात होती थी, और एजुकेशन लेना चाहिए, एजुकेशन की अहमियत क्या है, एजुकेशन से सरबुलंदी क्या है, वालिद साहब यही बात करते थे। और जब मैं पीएचडी रजिस्ट्रेशन कराया था सबसे पहला 97 में, जब तो स्पोर्ट्स के अंदर पीएचडी होगा ये कोई सोचता भी नहीं था। जब गाइड नहीं था, मेरा अलमिया ये था कि जब मैं रजिस्ट्रेशन कराया तो गाइड भी नहीं था, और मेरा इसलिए रिजेक्ट हो गया कि गाइड नहीं था, अपने महाराष्ट्र में कोई गाइड नहीं था। फिर बाद में जब गाइड जब आया, जब हमने ज्यादा फोर्स किया और ज्यादा जब मैंने उसके पीछे लगा कि नहीं मुझे पीएचडी स्पोर्ट्स में करना ही, तो मुक्त विद्यापीठ के अंदर गाइड था, वो एजुकेशन के गाइड थे। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में भी गाइड आए मगर वो एजुकेशन के गाइड थे। तो मैं ये बोलता था कि एजुकेशन के गाइड स्पोर्ट्स में क्या मुझे मदद करे। जब पहली बार मैं इस नोटिस देखा तो मेरे वालिद साहब के डायरेक्शन में लिखा गया था, जब गाइड नहीं था। तो जब उस वक्त अलमिया ऐसा था कि हमारे स्पोर्ट्स में गाइड नहीं था, फिर बाद में एजुकेशन के गाइड से लोगों ने पीएचडी किया, मगर उस वक्त तो मैंने किया नहीं था पीएचडी, क्योंकि मुझे वो मंजूर नहीं था कि कोई एजुकेशन का आदमी मुझे स्पोर्ट्स के बारे में रिसर्च करा। तो ये सब बात उस वक्त नहीं थी। फिर बाद में मेरी भी मसरूफियत हो गई, मैं भी थोड़ा सा सियासी भी हो गया, थोड़ा घरेलू मसरूफियत भी आ गया, थोड़ा अप एंड डाउन था, इसलिए थोड़ा लेट हुआ, और काफी बाद में फिर लेट हुआ। मगर पीएचडी करना मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश भी थी, उनका हुक्म भी था, और उनकी क्या बोलते हैं ना गाइडेंस भी उनका था, इसलिए गाइड हो पीएचडी करना जरूरी था। वो हमेशा बोलते थे एजुकेशन हाईएस्ट डिग्री होना, अब तुम प्रोफेसर है तो तुम्हारे पास में उसकी हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीएचडी किया। पीएचडी करने से मुझे एक बात सबसे अच्छी जो हमारे शहरियान की लगी कि हर कोई आके मेरा इस्तेकबाल किया, कॉलेज में आके किया, किसी ने घर पे आके किया, कोई ऑफिस में आकर करा, कोई जिम में था तो मैं जिम में आके करा। ऐसे लोग भी करे जो सियासी तौर से भी मेरे मुखालफिन भी थे, कोई नजरियाती तौर से भी मुखालफिन थे, मगर वो सब ने आके मेरा इस्तेकबाल किया और आके सब ने इसकी तारीफ करी। एक बात समझ में आई कि लोग तालीम को पसंद करते हैं और लोगों को तालीम याफ्ता देखना चाहते हैं। तो ये हमारी तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमें तालीम हर किसी तक जाना चाहिए, आला से आला तालीम तक लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमारा शहर मस्जिद मीरानों का शहर था, कभी अदब का शहर था, कभी शायर व अदीबों का शहर था, मगर आज हमारा शहर तालीम का भी सेंटर हो गया। 50-55 लोग MBBS के अंदर हमारे पास एडमिशन लेते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह साहब पिछले इस साल शायद 70 बच्चों ने MBBS में एडमिशन लिया। तो हमारे शहर के लिए बहुत एजाज़ की बात है। हमारे शहर में नेचुरल टैलेंट बहुत है, वो तालीम की बात हो कि स्पोर्ट्स की बात हो कि हमारा क्रिएटिव माइंड हो, या हमारे शहर में बहुत है, इनको प्रॉपर होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास कोई अच्छा काम करे तो शहर उसकी सराहना भी बहुत करता है, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। मैं खाली एक ही बात इसके अंदर बोलूँगा कि इसके अंदर आप सब अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। स्कूल के वो टीचर हो कि हमारा ये एक आम शहरी हो, कि हमारे शहर के नौजवानों को तालीम के साथ जोड़ना चाहिए। खाली तुम खेलेंगे इससे कुछ होने वाला नहीं, तुमको साथ में तुम्हारी तालीम भी रखना पड़ेगी। मैं यूनिवर्सिटी खेला या ऑल इंडिया खेला, मेरा वो काम जब आया जब मैं MPED भी किया था और फर्स्ट क्लास में भी था। सीनियर कॉलेज के लिए फर्स्ट क्लास MPED लगता है और यूनिवर्सिटी प्लेयर लगता है या नेशनल प्लेयर लगता है। तो मैं यूनिवर्सिटी प्लेयर के साथ भी फर्स्ट क्लास में पास हुआ था, इसलिए मुझे जॉब मिला। और नौजवान लड़कों ने पढ़ना चाहिए। अभी भी जो मैं देख रहा हूँ लिस्ट, वो मेडिकल की हो या तुम्हारा अभी जो हमारे पास PG में जो एडमिशन है MSc में 70% लड़कियां हैं,
70% लड़कियों के एडमिशन हो रहे हैं। तो ये लड़कों ने, नौजवान लड़कों ने इस पे ध्यान देना चाहिए। नौजवानों ने मोबाइल या दूसरी और भी जो खुराफात है उससे दूर होना चाहिए। और हमारे इसके अंदर पहले ही हमको बताया गया था कि मैं आर्ट फैकल्टी का हूँ, कि पहले आदमी जो है ना अपने आप से प्यार करे, उसके बाद तुम सबके लिए अच्छे, तुम कामयाब हो जाओ, तुम बेटे भी अच्छे हैं, बाप भी अच्छे हैं, शोहर भी अच्छे हैं और भाई भी अच्छे हैं। तुम्हें नाकाम है तो फिर तुम हर जगह से तुम नाकाम होने वाले। तो तुम पहले खुद सेल्फिश थोड़ा सा सोचो। स्पोर्ट्स के अंदर हमारे कोच यही बोलते थे कि तुम पहले सेल्फिश बनो। तू पहले 50 रन मारेगा तो तेरी टीम के 50 रन बढ़ेगा। तो बहुत पहले बॉल पे छक्का मारा और दूसरे बॉल पे आउट हो गए तो ये टीम के लिए नुकसान है। तुम पहले अपना खेलो, पहले अपना सेटल हो। तुम बॉलिंग डाल रहे तो तुम पहले विकेट लेने के लिए बॉल डालो। तुमने एक ओवर मेडन डाला वो इतना अहम नहीं है, तुम एक विकेट ये अहम है। बास्केटबॉल खेल रहे तो तुम अटेम्प्ट कितना करते हो? तुम 10 अटेम्प्ट करेंगे तो कम से कम 5 काउंट होगा, तुम 5 ही अटेम्प्ट करेंगे तो 2 काउंट होगा। तो ये सब बातें जो है ये पर्सनल लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये सोच, ये थिंकिंग जो है ना पर्सनल लाइफ में आना चाहिए। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स से आ गए। स्पोर्ट्स खाली एक गेम है या एक खाली खेल नहीं है, एक पूरी पर्सनालिटी है। मगर तुम उसको सीरियसली लेके करो और उसको कैरियर बनाने के लिए करो। और स्पोर्ट्स के अंदर हमको बोला ही जाता था कि तुम जीत जाओ, तुम जीत जाओ, फिर सब चीज आदमी भूल जाता है। वो किसने कैच छोड़ा या किसने मिस किया या कौन रन आउट कराया, वो सब कुछ काउंट नहीं होता। तुम हार गए तो तुम अच्छा भी खेले तो बोलते वो बैटिंग स्लो किया, तुमने विकेट भी लिया तो बोलते कि उसने रन ज्यादा दिया। तो ये नेगेटिव बात जब आएंगी जब तुम हारेंगे या नाकाम हो। तो तुम पहले मैच जीत जाओ, वो किसी भी तरीके से मैच जीतो। कोच हमारे सीधे सीधे बात ये बोलते थे। नंदन नगर कोटी बहुत बड़ा कोच था जिसकी वजह से मेरे को काफी फायदा मिला मेरे यूनिवर्सिटी खेलने के अंदर भी। उसकी ये सारी बातें थी। और तुम कामयाब हो जाओ, नाकाम होके मुंह मत दिखाओ। और ये बात हमने पर्सनल जिंदगी में सीखा कि नाकाम होके माँ बाप को मुंह नहीं दिखाना, हमको कामयाब होना। तो ये हार जीत, अच्छा बुरा, ये स्पोर्ट्स से आती है। और बर्दाश्त करने की ताकत और दिमाग और दिल जो मजबूत होता है वो स्पोर्ट्स से आता है। एक मैच के अंदर तुम्हारा अप एंड डाउन सब आप देखते हैं। जिंदगी के अंदर मेरा वही काम आया, वही मैं सीखा। और मैच भी खेलने हम जाते थे जो पहले लगता था, जुबैर सर बैठे, हमारे फरीद फारानी बैठे, ये सीनियर लोग हमको पहले ही बताते थे कि वो पूना के बैट्समैन रहते, बॉल डाले कि वो ऐसा मारते या वो जरा भी शॉर्ट पिच मिला तो वो स्क्वायर कट करते या फुल करते। मगर खेलना तो है और हमने खेला, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कामयाब हुए। तो यही बात मुझे कभी डर नहीं लगी। राजकारण में आने का था, जब भी लोगों ने मुझे डराया, समझाया, मना किया, मगर मुझे लगता था कि मैं हर चीज फेस करूंगा। और इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गया, मेरे को हिम्मत थी। बिजनेस में भी आए, कामयाब हुए, अच्छा बुरा जो भी होगा हम कामयाब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। तालीम में है उसमें कामयाब है, अल्लाह ने हर जगह नवाजा। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है मेरे माँ बाप की दुआएं थी मेरे साथ, खासतौर से मेरे वालिद साहब की। आज जो उनकी वजह से हम यहाँ पे मैं मिसिंग ग्रुप, हमारा जो ग्रुप है काफी एक्टिव है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उन्होंने शाया निशान प्रोग्राम रखा मेरे लिए और शहरियान के लिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मिसिंग ग्रुप की जिम्मेदारी अब काफी बढ़ गई है। एक हमारे जो छोटा सर्कल जो था, हम हमेशा मिलते थे और किसी का आपस में इस्तेकबाल करते थे, या किसी की बच्ची पास हुई या किसी को कोई एजाज मिला उसके लिए करते थे। अब शहरियान की उम्मीद हमसे ज्यादा है। हमको सामाजिक काम में भी आगे आना पड़ेगा, खास तौर से तालीमी काम में भी हमको आना पड़ेगा। और मैं एक जिम्मेदारी से इसलिए बोल रहा हूँ, ग्रुप का एडमिरल मैं हूँ। ज्यादातर लोगों ने आके मुझे बोला और काफी तो हमारे साथ के लोग इसके साथ में जुड़ना चाहते हैं। ग्रुप को थोड़ा वसी करना पड़ेगा। और हमारे तक जब तक हम थे जब तक ठीक, मगर अब शहरियान की उम्मीद हमसे बढ़े। और हमारे जो शुरुआत में जब हमने बनाए थे, खलील वकील साहब भी इसके अंदर थे, जो भी हमसे दूर हो गए, उनका इंतकाल हो गया। और उस वक्त हमारी बात हुई हमको शहरियान को कुछ देना है, खास तौर से तालीमी फील्ड के अंदर। तो इंशाल्लाह उसके अंदर हमारा मिसिंग ग्रुप आगे उसके लिए भी काम करेगा। और जैसे जहाँ शहर की जरूरत पड़े मिसिंग ग्रुप इंशाल्लाह हम हमेशा साथ रहेगा। मैं मिसिंग ग्रुप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे स्टेज पे आए मेहमान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।